नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से ग्रसित है। पूरी दुनिया को इस वायरस ने अपने शिकंजे में एक तरह से कस रखा है। भारत पर भी इस वायरस का अटैक या हमला हो चुका है। भारत में भी करीब 300 मामले इस वायरस के ग्रसित होने वाले लोगों के सामने आ चुके हैं। इस पर तरह तरह की राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए एक आह्वान किया कि पूरे देश को कम से कम इस प्रिपेयर्डनेस के लिए, तैयारी के लिए एक 22 तारीख के दिन जनता कर्फ्यू, एक स्वतः स्फूर्त जिसको कहते हैं, जनता की तरफ से एक जनता का कर्फ्यू नाफिज किया जाए, लगाया जाए, ताकि इसका एहसास हो सके कि हम ज़रूरत पड़ने पर लॉकडाउन कर सकते हैं और अपने आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी बाहरी सहयोग की या बाहरी आदेश की ज़रूरत न पड़े। जनता अपने आप तैयार रहे और इसके लिए वो कि जब भी लॉकडाउन करने की ज़रूरत पेश आए, जनता इसके लिए तैयार हो जाए। प्रधानमंत्री ने 22 मार्च के लिए इसका एक समय सुनिश्चित किया है कि उसके दिन आप जो है पूरी तरह से तैयार। लेकिन इसके ऊपर ऐसे समय में कि जब पूरी दुनिया ये देखा जा रहा है कि किस तरह से इस वायरस का अटैक हुआ है पूरी दुनिया के ऊपर, कि शुरू में इस वायरस ने हल्के से धीरे से प्रवेश किया है और देखते देखते एकदम से इसका जो इससे प्रभावित हताहत लोगों की संख्या एकदम आसमान पर पहुंच गई है। सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों में चीन, ईरान, इटली, स्पेन, हताहतों की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यही नहीं, यूरोप के जो और दूसरे विकसित देश हैं जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, वहाँ भी इस वायरस ने अपना शिकंजा जो है वो कस रखा है। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश में भी इस वायरस का प्रकोप बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। वहाँ भी कैजुअलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ी है। हताहत होने वाले लोगों की, इस केसेस आने वाले लोगों की संख्या भी कई हज़ारों में पहुँच गई है। तो ऐसे में जब ये वायरस जो है, जो चीन के वुहान शहर से निकला था, वो पूरी दुनिया को एक तरह से एक स्टैंड स्टिल में ला दिया है, एक तरह से खड़ा कर दिया है। एक तो पहले ही से दुनिया के ऊपर आर्थिक तंगी का दौर जो है चल रहा है, ऊपर से इस लॉकडाउन ने, ब्रिटेन में लॉकडाउन है, इटली पूरी तरह से बंद है, अमेरिका में लॉकडाउन की तैयारी चल रही है, भारत भी एक तरह से कई शहर जो हैं भारत के लॉकडाउन हो चुके हैं और दिल्ली जैसे शहरों में भी बहुत सारे कंपनियों ने एक वॉलंटरली अपने आप को, लोगों को घर से काम करने के लिए या बंद कर दिया है अपना। तो एक इकोनॉमिक तौर पे भी इस वायरस का एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो कोई भी देश या कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके कार्यकाल में किसी तरह का स्लो डाउन आए या किसी तरह की आर्थिक क्षति पहुंचे। ऐसे में अगर भारत के प्रधानमंत्री एक दिन के लिए अगर ये ऐलान करते हैं कि जब पूरी दुनिया जो है इस खतरनाक वायरस के एक चुंगल में है, तो जाहिर है कि इसमें ज़रूर एक कोई ना कोई एक समस्या की बात है और ये सीरियस मैटर है, बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे में भारत के जो विपक्षी दल हैं वो इसको कैसे ले रहे हैं, इसका अंदाज़ा जो है विपक्ष की एक जो संवेदनहीनता है उसको दर्शाता है। इसमें कई नेता तो ऐसे खड़े हो गए जो ये कहने लगे कि अगर कोरोना का वायरस है तो हम उससे मिल लेंगे। इस तरह की अफवाहें जो हैं बाज़ार में हैं, हमको गले लगा लेंगे, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आर्थिक तंगी जो चल रही है, आर्थिक मंदी जो चल रही है और आर्थिक स्तर पे जो सरकार नाकाम हो रही है, उस नाकामी को छुपाने के लिए एक शोषा जो है छोड़ दिया गया है वायरस, कोरोना वायरस के नाम से इसको छोड़ दिया गया है कि कोरोना वायरस जो है वो वो आ गया है, इसलिए हम इसके अंदर छिप के अपनी नाकामियों को छुपा सकते हैं। इस तरह के बयान जो है कुछ नेता दे रहे हैं। कुछ नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से ये बयान आया है, ये अभियान चल रहा है, ये मुहिम चलाई जा रही है, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चूंकि ये अभियान शुरू किया गया है, इसलिए हम विरोध करेंगे। गोया ऐसा है कि ये वायरस जो है ये पार्टी देखकर और लोगों को देखकर, कम्युनिटी को देखकर, ग्रुप को देखकर, जाति को देखकर, धर्म को देखकर ये किसी के ऊपर हमला करेगा। ये ऐसा अभी खबर आ रही है कि बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल में 15 अप्रैल तक शायद वहाँ पे स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी, लेकिन ये ख़ास तौर पे
टीचर्स को वहाँ पे 21 मार्च और 22 मार्च को ये बुलाया गया है, ताकि बहाना क्या बनाया गया है? बहाना ये बनाया गया है कि 23 और 22 मार्च को आके ये लोग जो मिड डे मील है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो गरीब छात्रों को वहाँ पे मिड डे मील का स्कीम जो है उसके तहत जो है वो फाइनलाइज करेंगे, ताकि जो बच्चों के गार्जियंस हैं उनको 2 किलो चावल और 2 किलो आलू दिया जा सके। गरीब बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको ये काम जो है, इस काम के चुनने के लिए एक जो तारीख मुकर्रर की गई है वो 22 तारीख मुकर्रर की गई है, ताकि किसी को मतलब ये हो कि किसी तरह से ये अभियान जो है, जो सरकार ने चलाई है, ये अभियान जो है बंगाल में वो सफल ना हो पाए। ये वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की प्रशासन की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से ये कोशिश की गई। जाहिर है कि ये सरकारी के इशारे पर ये किया होगा, क्योंकि ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री टेलीविज़न पे आके पूरे देश के नाम ये संदेश प्रसारित कर रहा है कि सबको एक दिन के लिए अपने घरों में स्वतःस्फूर्त जो है वो कर्फ्यू के माहौल में बनाकर घरों से नहीं निकलना है, उस दिन ये शिक्षकों को बुलाकर और गार्जियंस को बुलाकर ये एक तरह से इस अभियान को विफल बनाने के लिए राज्य में ये कोशिश की जा रही है। इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण ये है कि जो बंगाल में अभी जो तृणमूल कांग्रेस जो है वहाँ पे सत्ता में है, उसका एक इंटरनल सर्वे आया। उस इंटरनल सर्वे में उसके जो नतीजे सामने आए उससे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी हवाइयाँ उड़ गईं। उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा जो होने वाले चुनाव हैं उस विधानसभा में उनको बड़ा चोट जो है वो देने वाली है। इसी की वजह से तृणमूल कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी में भी बदलाव किया है, और ये बदलाव ये किया है कि जो पुराने नेता हैं या जो बड़े नेता हैं जिनके नाम किसी भी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं, चाहे वो चिट फंड हो या फिर कमीशन का मामला हो, उस कमीशन में हो, तो वैसे मामलों में जो भी लोग, जो भी नेता, चाहे उनका कद कितना बड़ा क्यों ना हो और कितना छोटा क्यों ना हो, उनको पार्टी जो है आने वाले चुनावों में, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उनमें उनका टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी ने ये फैसला किया है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ चुनावों में, खासतौर पर 2014 के बाद एक एक्सपोनेंशियल राइज जो है उसके भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में और सीटों की संख्या में ये देखने को मिली है वेस्ट बंगाल के अंदर। इसलिए वहाँ पे ये ममता बनर्जी की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से बहुत हद तक डरी हुई है, और इसी डर की वजह से वहाँ पे ममता बनर्जी ने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई है भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए। सीए का मामला चला, सीए के बाद जो एनआरसी और एनपीआर के ऊपर जो है उसके ऊपर भी ममता बनर्जी ने अपना एक केंद्र के खिलाफ एक स्टैंड रखा। राज्य के अंदर बहुत सारे प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए। उसके बाद ममता ने थोड़ा सा अपना जो है टेम्पो बदला, अपना रास्ता बदला, ट्रेजेक्ट्री बदली, और वो अब जो है अरविंद केजरीवाल की तरह से एक खामोश तमाशाई की तरह रह के और ज़्यादा वोकल न होकर उस स्ट्रेटजी पे काम कर रही हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर एक पैसिव एक नेता के तरह से उन्होंने पूरे अपने कैंपेन के दौरान एक तरह से व्यवहार किया। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उकसावे में ना आकर वो चुपचाप खामोशी से अपने एजेंडे के ऊपर वो काम करते रहे। फिलहाल ममता बनर्जी उसी एजेंडे पर काम कर रही हैं, लेकिन साथ में ये भी कोशिश कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया कोई अभियान राज्य में सफल ना हो। उसी तरह से बिहार में भी एक बिहार के नेता जो आरजेडी जो है मुख्य विपक्षी पार्टी है वहाँ पे बिहार के अंदर, वो भी कोरोना वायरस के इस अभियान में, कोरोना वायरस को लेकर जो प्रधानमंत्री का जो जागरूकता अभियान है इसको लेकर वहाँ के आरजेडी के नेता, जो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनके तरफ से अजीबोगरीब बयान जारी किए जा रहे हैं। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये नाटक है और कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो फेल हो चुकी है। आर्थिक जो फ्रंट है उसके ऊपर सरकार जो है फेल हो चुकी है, और उसी फेलियर को छुपाने के लिए, नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह का ये नाटक जो है वो रचा जा रहा है। पूरे देश में एक दिन का कर्फ्यू लगाकर, ये आरजेडी की तरफ से भी ऐसा बयान है। जाहिर है कि आरजेडी के बड़े नेताओं की तरफ से ये बयान आया हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक दर्शाती है कि देश में जो
और इससे पहले एक और बात जो है वो ये है कि जो देश के विपक्ष के नेता कह लीजिए, उनको कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, वो भी कोरोना को लेकर एक अजीबोगरीब किस्म का बयान दे चुके हैं कि पेंडेमिक है और इससे बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत इकोनॉमी जो है वो डमा। तो इस तरह के बयान जो हैं विपक्ष की तरफ से कोरोना को लेकर दिए जा रहे हैं, जो न केवल इनसेंसिटिव हैं बल्कि एक जनता को गुमराह करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि ये जिस तरह से दुनिया के विकसित देशों में इस वायरस ने अपने पैर फैलाए हैं और जिस तरह से ये एक बैग से शूट किया है, एक साथ शूट किया है, उसको देखते हुए ये इसको हल्के में लेना और इसका मजाक बनाना ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। खासतौर पर जो देश के जिम्मेदार नेता हैं, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते ये विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि इस अभियान को, जो काफ़ी ये वायरस जो है ये कितना खतरनाक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और चाइना जैसे देशों को ये एक तरह से बैकफुट पे खड़ा कर सकता है, एक कंप्लीट एक शटडाउन की स्थिति में खड़ा कर सकता है, तो ये भारत के लिए भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। ऐसे में देश के जो विपक्षी नेता हैं उनकी तरफ के ये बयानात और उनके जो उठाए गए कदम, ये किसी भी तरह से एक जिम्मेदार विपक्ष की अलामत नहीं है, जिम्मेदार विपक्ष का एक सिंबल नहीं है। ये बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील व्यवहार है विपक्ष का। और अभी भी समय है, और चूंकि इसमें कोई शक नहीं है कि देश की जनता ये जानती है कि जो प्रधानमंत्री ने एक दिन का जो अपना जनता कर्फ्यू का जो आह्वान किया है और जिस तरह से इसको समर्थन मिल रहा है, इसके सफल होने में किसी को कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हालांकि सबोटाज करने की इसको कोशिश की जाएगी, लेकिन फिर भी ये अभियान जो है सफल होगा और सफल होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, ये देश के लोगों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके भविष्य का सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।